नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि हरियाणा में किसने कहा कि मनोहर सरकार में भर्तियों में बढ़ती जा रही है पारदर्शिता। कहां किसान सहकारी चीनी मिल संपूर्ण नगर का किया गया शुभारंभ और कहां धूमधाम से मनाया गया कार्तिक माह का पावन पर्व। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बाराबंकी जनपद की बहुचर्चित दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा इचौली गांव में ग्राम प्रधान के पुत्रों की गुंडाई का एक परिवार शिकार हो गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। जानकारी के अनुसार दरियाबाद विधानसभा अंतर्गत टिकैत नगर कोतवाली के कस्बा इचौली गांव में दिन पर दिन गुंडागर्दी चरम पर है। वहीं ताज़ा मामला 21 नवंबर की शाम लगभग 5:30 बजे का है, जहां सोनू मौर्य पुत्र प्रेम मौर्य निवासी मोहल्ला काजियाना कस्बा इचौली अपने सहन पर पशु को बांधने के लिए अपने सहन में खड़ी सीढ़ी को हटाने के लिए प्रधान पुत्रों से कहा ही था कि प्रधान पुत्रों ने अचानक लाठी डंडे से हमला बोल दिया, जिसमें सोनू मौर्य और उसके पिता को गंभीर चोटें आई, जिस पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए टिकैत नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। ऐसे कई महीने पहले भी प्रधान पुत्रों की मारपीट करने की शिकायत कोतवाली में करने के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप सोनू मौर्य ने लगाया और कहा है कि प्रधान पुत्रों द्वारा ये भी कहा जाता है कि उन पर विधायक का हाथ है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण ये लोग आए दिन हम पर हमला बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग सोनू मौर्य। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला है? सीढ़ी जानवर बांधने के लिए हमने कहा सीढ़ी हटा लो, हमारे सहन के सामने लगा रहे थे, तो उससे जब मना किया तो मारने लगे और जान बचा के घर के अंदर भागे तो घर के अंदर घुस के मारा और कहते हैं कि हमारा थाने में कुछ नहीं होगा, हमारे साथ विधायक हैं। नहीं तो घर के अंदर आपके घुस गए थे? घर के अंदर घुस के मारा। किसी और को भी चोट लगी है? हमारे पापा को भी लगी है। कौन कौन लोग थे मारने में? ग्राम प्रधान पुत्र परवेश मौर्य, सुनी मौर्य, राजेश मौर्य, दिनेश मौर्य और आदित्य प्रताप मौर्य। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी थाने में अभी एप्लीकेशन दिया है, इससे पहले भी दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का अवैध अतिक्रमण कार्य पर एक बार फिर सुबह बुलडोजर कर जाए। आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा के न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। सवा बिस्वा नगर की जमीन 2 परिवारों ने 4 साल से कब्जा किया था। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा की मौजूदगी में पुलिस फोर्स ने जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराया। वहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की अतिक्रमणकारियों से ये जमीन मुक्त कराने की बात सामने आ रही है। लगातार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चकेनगर के वार्ड नंबर 6 ब्लॉक गेट के पास का ये पूरा मामला है। सर, ब्लॉक गेट पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर कई सालों से नगर पंचायत की बेशकीमती ज़मीन पर कई लोगों द्वारा यहाँ अवैध कब्जा किया हुआ था। बीच में नगर पंचायत ने काम करवाने की शुरुआत भी की, लेकिन काफ़ी विरोध के कारण और अवैध कब्जे के कारण उसको नहीं करवाया जा सका। आज सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम, नगर पंचायत की टीम ने पहुँचकर उस अवैध कब्जे को हटवाया है, ध्वस्त करवाया है। अब यहाँ पर नगर पंचायत के सार्वजनिक हित के कार्यों को संपादित किया जाए। कितनी ज़मीन है, कितनी अनुमानित लागत है? मुझे लगता है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा अनुमानित लागत है। एकदम मेन मौके की ज़मीन है, तो यहाँ पे कई चीज़ों को शामिल लिया है। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। विपक्ष द्वारा भारतीय फर्जीवाड़ा को व्यापक घोटाले से बड़ा घोटाला बताने के सवाल पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मनोहर सरकार में भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर फर्जीवाड़े में किसी ने गलतियां की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि पूर्व की सरकारों में किसी गलत के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर बनवारी लाल बावल ने सर छोटू राम जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करने के दौरान ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सर छोटू
राम किसानों के मसीहा थे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बावल में 26 नवंबर को आयोजित विकास रैली की तैयारियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। रैली में भारी जनसमूह उमड़ने का अनुमान है, क्योंकि बावल से विधायक रहते हुए इन्होंने बावल का चौमुखी विकास करवाया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही रेवाड़ी की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करवाया जाएगा। बीते दिन जो है पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन राजेश सिंह यादव ने भी कहा कि डॉक्टर साहब ने बावल में बहुत विकास कार्य कराया, लेकिन रेवाड़ी विकास से अछूता रह गया। देखो ऐसा नहीं है, सभी मैं यहाँ से विधायक हूँ तो थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। पूरे प्रदेश में हम बराबर विकास करवा रहे हैं और ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सड़कें हैं वो टूटी हुई थी मान लो, लेकिन अब सड़कों पर सब में काम कर रहा है और वो जल्दी हो सड़कें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सीवर की बात है, सीवर बरसात के अंदर मैंने पहले बताया था कि जब ज़्यादा बरसात होती है तो अमूमन सूख जाता है, घंटे 2 घंटे में वो पानी खाली हो जाता है। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत किसान सहकारी चीनी मिल संपूर्ण नगर का शुभारंभ 2021-22 का जिलाधिकारी द्वारा होना था, लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा न होकर चीनी मिल प्रधान प्रबंधक विनीता सिंह व पलिया उप जिलाधिकारी डॉक्टर अमरीश सिंह के द्वारा किया गया। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लोनांदा शहर में प्रतिवर्ष कार्तिक माह के पावन पर्व पर संत ज्ञानेश्वर की झांकी उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के संजीवन समाधि उत्सव का महत्व अनन्य है। एक दिन के पर्व में शहर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस झांकी के दर्शन करने आते हैं। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता चारू शेंडे की रिपोर्ट। देर रात रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसी अज्ञात शख्स ने कंट्रोल रूम को अजमेर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में उसके द्वारा बम रखने की सूचना दी, लेकिन उससे पहले ट्रेन गुरुग्राम पहुंच चुकी थी। वहां भी ट्रेन को चेक किया गया। जब कुछ नहीं मिला तो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन फोन करने वाले शख्स ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कल्याण में कांग्रेस महिला जिला कमेटी द्वारा महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष कंचन कुलकर्णी और सचिन पोटे की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। महंगाई के विरुद्ध राज्य में कांग्रेस की तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कल्याण, डोंबिवली सहित ठाणे जिले में जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा की और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। इसी तरह आज कल्याण में कांग्रेस की महिला जिला कमेटी द्वारा महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष सचिन पोटे और महिला जिला अध्यक्ष कंचन कुलकर्णी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। मुख्य उद्देश्य ऐसा है, महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान पूरे महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिवली महिला कांग्रेस की तरफ से आज धरने आंदोलन हमने कल्याण में लिया। महंगाई मतलब पेट्रोल, डीजल, घरगुती गैस, इसके जो भाव बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, क्योंकि बाहर से आने वाली सब चीज़ पेट्रोल डीजल के ऊपर आती है, जैसे कि दूध है, भाजी है। पेट्रोल का भाव बढ़ना मतलब आम नागरिक को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसका जो भाव ज़्यादा बढ़ा करके रखा है वो कम करने के लिए हमने जन जागरण अभियान की मुहिम पूरे भारत मतलब महाराष्ट्र इनके अध्यक्षता में चल रही है, उसका ही एक भाग है। दादा, उस दिन जन जागरण अभियान के तहत नाना पटोले जी की रैली हुई, आज भी जिला कमेटी की तरफ से आंदोलन चल रहा है, क्या कहें? आपको सभी को जानकारी देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पाटोले जी ने महंगाई के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, जिस जीवनावश्यक वस्तु में जो महंगाई है उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया है। उस अंतर्गत
कल्याण जिला कांग्रेस की कमेटी की ओर से परसों खुद नाना पाटोले पदयात्रा में आए थे, उसे काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पांस कल्याण डोंबिवली के नागरिकों ने दिया, छोटे मोटे व्यापारियों ने दिया। उसी तहत आज कल्याण जिला कांग्रेस के हमारी ताई कांचन ताई, इन्होंने जो गैस की जो प्रमुख गैस जो हर घर में गैस की जो भाव जो बढ़ा है और उसका फटका हर महिलाओं को बैठ रहा है, हर घर में बैठ रहा है, और ऐसे महंगाई के खिलाफ आज ये महिला कांग्रेस ने जन जागरण किया है। ये अभियान के अंदर ये आंदोलन के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ मोदी सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं। जैसे उन्होंने किसानों के बिल पीछे लिए, उनको पीछे लेना पड़ा, वैसे ही पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के दाम कम करने ही पड़ेंगे, तब तक ये अभियान हमारा जन जागरण आंदोलन चालू रहेगा। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी मेडिकल ने आज संवाद और आम उड़ीसा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ब्लॉक के संवाद प्रतिनिधि एन जनार्दन राव के नेतृत्व में मुख्य अतिथि ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष और ब्लॉक शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष सोमनाथ बिजोर, ओयूजे के अध्यक्ष सुशांत बेहरा और ब्लॉक के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंतस्मिता मोहांती प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताया गया। गाँव साथ ही महिला व पुरुष जीवीपीएफ व स्थानीय लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। बड़ी मात्रा में रक्त भी संग्रह किया गया। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। चुनाव की तैयारी पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मंगलवार को आसपुर देवसरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने रैली निकाली। बच्चों ने गांव-गांव भ्रमण कर लोगों को जागरूक करते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को प्रेरित किया। आसपुर देवसरा के प्राथमिक विद्यालय अंदेवरी, पचौरी, सराय भिखारी, उदयपुर, भैरवपुर, ढाढ़र, रायगढ़, भूसार सहित अन्य विद्यालयों के बच्चों ने मंगलवार सुबह मतदाता जागरूकता रैली निकाली। गांव में भ्रमण कर लोगों को मतदाता सूची में नाम अंकित कराने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एसडीएम डीपी सिंह ने रैली का निरीक्षण भी किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायसेन जिले के उदयपुर ब्लॉक के एकीकृत हाई स्कूल कटहौटिया में मासूमों के मध्याह्न भोजन का दुरुपयोग किया गया। कोरोना काल में स्कूल के प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों को तेल और तुअर दाल नहीं बांटी गई। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से दाल एवं खाद्य तेल के पाउच एक्सपायर हो गए। वह स्कूल प्राचार्य ने अपना बचाव करते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग पर आरोप लगाया, जबकि एकीकृत संस्था में प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल तीनों की जिम्मेदारी प्राचार्य की होती है। बता दें कि कई जगहों पर तेल और दाल के पैकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहीं एकीकृत हाई स्कूल में जब टीम ने देखा तो तुअर दाल के 3 किलो भर्ती के 7 पैकेट और 3 किलो खाद्य तेल एक्सपायर पैकेट मिले, जिन्हें कोरोना काल में बच्चों को नहीं बांटा गया। वहीं बीआरसी ने अब जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।